A warm welcome to all my dear children. Today we are going to solve a very important question. आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हल करने वाले हैं। आज हम क्लास 10 के मैथ्स का पहला चैप्टर हल करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, सवाल बहुत ही आसान है और आपकी किताब में कुछ इस तरह लिखा है। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले आज का सवाल पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें 3 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है 12, 15 और 21। दूसरा सवाल है 17, 23 और 29 और तीसरा सवाल है 8, 9 और 25। तो चलिए सबसे पहले हम पहले सवाल को बहुत ही ध्यान से और मजेदार तरीके से हल करते हैं। संख्याएं हैं 12, 15 और 21। स्टेप 1, 12 के गुणनखंड। सबसे पहले 12 को देखते हैं। हमें इसे सबसे छोटी संख्या से काटना है। इसके इकाई के स्थान पर 2 हैं, तो यह 2 से पक्का कटेगा। अब सोचिए 2 के पहाड़े में 12 कब आता है? 2 छक्के 12 यानी 6 बार में, तो नीचे लिखेंगे 6। अब 6 को देखिए, यह भी एक सम संख्या है, तो यह फिर से 2 से कटेगा। 2 के पहाड़े में 6 कब आता है? 2 तिया 6 यानी 3 बार में, तो नीचे लिखेंगे 3। अब 3 आ गया। 3 तो किसी और के पहाड़े में नहीं आता, तो 3 एकम 3। अब इसको साफ साफ लिख सकते हैं 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3। स्टेप 2, 15 के गुणनखंड। अब आते हैं 15 पर। इसके पीछे 5 है। 5 जो विषम संख्या है, तो यह 2 से बिल्कुल नहीं कटेगा। अब 3 से चेक करते हैं। 3 का पहाड़ा पढ़िए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15। अरे वाह, 15 आ गया। तो 3 पच्चे 15, हमें मिला 5। अब 5 तो अभाज्य संख्या है, तो 5 एकम 5। अब इसको साफ साफ लिख सकते हैं 15 बराबर 3 गुना 5। स्टेप 3, 21 के गुणनखंड। अब आते हैं 21 पर। इसके पीछे 1 है। 21 तो 2 से नहीं जाएगा, क्या 3 से जाएगा? अंकों को जोड़िए। 2 और 1 3 होते हैं। हाँ, यह 3 से जाएगा। 3 का पहाड़ा पढ़िए। 3 सत्ते 21, 7 बार में। अब 7 आ गया। 7 किसी से नहीं कटता, तो 7 एकम 7। अब इसको साफ साफ लिख सकते हैं 21 बराबर 3 गुना 7। स्टेप 4, HCF और LCM। अब आप सब बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हमारे पास गुणनखंड हैं 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3, 15 बराबर 3 गुना 5, 21 बराबर 3 गुना 7। सबसे पहले HCF के लिए हमें वह नंबर ढूंढना है जो तीनों में मौजूद हो। ध्यान से देखिए, 12 वाली लाइन में 3 है, 15 वाली लाइन में भी 3 है और 21 वाली लाइन में भी 3 है। यानी 3 एक ऐसा नंबर है जो तीनों के पास है। इसके अलावा कोई भी नंबर तीनों में कॉमन नहीं है, तो HCF बराबर 3। अब LCM का नियम कहता है जो कॉमन है उसे एक बार लो और जो बच गए उन सबको भी साथ लो। सबसे पहले जो तीनों में कॉमन था यानी 3, उसे हमने एक बार लिख लिया। अब देखते हैं कौन कौन बच गया। उन्हें छोड़ना नहीं है। 12 वाली लाइन में कौन बचा? 2 बार 2 बचा है। 15 वाली लाइन में कौन बचा? 1 बार 5 बचा है। 21 वाली लाइन में कौन बचा? 1 बार 7 बचा है। इन सबको हम एक साथ गुना में लिख लेंगे, तो हमारा समीकरण बना LCM बराबर 3 कॉमन वाला गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। चलिए गुना करते हैं। बहुत आसान है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पच्चे 60। यहां तक 60 आ गया। अब 60 को 7 से गुना करना है। इसके लिए रफ कॉपी की जरूरत नहीं है, बस 6 का पहाड़ा पढ़िए। 6 सत्ते 42 और 60 वाला शून्य इसके पीछे लगा दीजिए, तो यह हो गया 420। तो LCM बराबर 420। अतः पहले सवाल का उत्तर है HCF बराबर 3 और LCM बराबर 420।
यह हमारा फाइनल उत्तर है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल पिछले वाले से भी ज्यादा मजेदार है। संख्याएं हैं 17, 23 और 29। 17 के गुणनखंड। सबसे पहले 17 को देखिए। क्या ये 2 के पहाड़े में आता है? नहीं। 3 में? नहीं। बच्चों, 17 एक ऐसी संख्या है जो बहुत जिद्दी है। ये किसी के पहाड़े में नहीं आती। ये सिर्फ खुद से कटती है। तो 17 एकम 17। अब इसको साफ साफ लिख सकते हैं। 17 बराबर 17 गुणा 1। 23 के गुणनखंड। अब आते हैं 23 पर। जरा सोचिए, क्या आपने किसी पहाड़े में 23 को देखा है? बिल्कुल नहीं। 23 भी 17 की तरह ही है। ये भी किसी से नहीं कटता। तो 23 एकम 23। अब इसको साफ साफ लिख सकते हैं। 23 बराबर 23 गुणा 1। 29 के गुणनखंड। अब बारी है 29 की। ये भी वही कहानी है। 29 भी एक अभाज्य संख्या है, किसी के पहाड़े में नहीं आती। तो 29 एकम 29। इसे भी लिख लेते हैं। 29 बराबर 29 गुणा 1। HCF और LCM। अब आप सब बहुत ध्यान से बोर्ड पर देखिए। यहां बच्चे अक्सर गलती करते हैं। हमारे पास है 17, 23 और 29। सबसे पहले HCF कहता है मुझे वो चाहिए जो तीनों के पास हो। लेकिन यहां देखिए, तीनों नंबर अलग अलग हैं, कुछ भी एक जैसा नहीं दिख रहा। तो याद रखिए बच्चों, जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता तो एक हमेशा वहां होता है, क्योंकि एक सबके साथ होता है। तो HCF बराबर 1। अब LCM का दिल तो बड़ा है ही। वो कहता है जब कुछ कॉमन नहीं है तो मैं सबको साथ ले चलूंगा। तो 17 को भी ले लिया, 23 को भी ले लिया और 29 को भी ले लिया। सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। LCM बराबर 17 गुणा 23 गुणा 29। चलिए अब इनका गुणा करते हैं। इसमें थोड़ा सा रफ काम करना पड़ेगा। सबसे पहले 17 और 23 का गुणा करते हैं। 17 तिया 51, 17 दूनी 34। इनको गुणा करने पर आएगा 391। अब इस 391 को 29 से गुणा करना है। आप आराम से अपनी कॉपी में गुणा कीजिए। जब आप इसे हल करेंगे तो आपको एक बड़ा नंबर मिलेगा। वो है 11,339। तो LCM बराबर 11,339। अतः दूसरे सवाल का उत्तर है HCF बराबर 1 और LCM बराबर 11,339। ये हमारा फाइनल उत्तर है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम इस प्रश्न के तीसरे और आखिरी सवाल पर आते हैं। ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए तीसरे सवाल को बहुत ही ध्यान से हल करते हैं। संख्याएं हैं 8, 9 और 25। 8 के गुणनखंड। सबसे पहले 8 को देखते हैं। ये एक सम संख्या है तो 2 से विभाजित होगी। 2 का पहाड़ा पढ़िए। 2 चौके 8 यानी 4 बार में। तो नीचे लिखेंगे 4। अब 4 को देखिए। 2 के पहाड़े में 4 कब आता है? 2 दूनी 4 और आखिर में 2 बचा तो 2 एकम 2। अब इसको साफ साफ लिख सकते हैं। 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के गुणनखंड। अब आते हैं 9 पर। ये 2 से नहीं जाएगा, ये 3 के पहाड़े में आता है। 3 का पहाड़ा पढ़िए। 3 तिया 9, हमें मिला 3। अब 3 एक अभाज्य संख्या है तो 3 एकम 3। अब इसको साफ साफ लिख सकते हैं। 9 बराबर 3 गुणा 3। 25 के गुणनखंड। अब आते हैं 25 पर। इसके पीछे 5 है तो ये 5 से कटेगा। 5 का पहाड़ा पढ़िए। 5 पच्छे 25, हमें मिला 5। अब 5 भी एक अभाज्य संख्या है तो 5 एकम 5। अब इसको साफ साफ लिख सकते हैं। 25 बराबर 5 गुणा 5। HCF और LCM। अब आप सब बोर्ड पर ध्यान दीजिए। हमारे पास गुणनखंड है 8 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 बराबर 3 गुणा 3, 25 बराबर 5 गुणा 5। सबसे पहले HCF के लिए हमें वो नंबर ढूंढना है जो तीनों में मौजूद हो। ध्यान से देखिए, 8 वाली लाइन में सारे 2 हैं,
9 वाली लाइन में सारे 3 हैं और 25 वाली लाइन में सारे 5 हैं, यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो याद रखिए बच्चों, जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता तो 1 हमेशा कॉमन होता है। तो HCF बराबर 1। अब LCM का नियम कहता है जो कॉमन है उसे लो और जो बच गए उन सबको भी साथ लो। यहाँ कोई संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए हम सभी संख्याओं को गुणा में ले लेंगे। 8 के सारे नंबर ले लिए, 9 के सारे नंबर ले लिए और 25 के सारे नंबर ले लिए। तो हमारा समीकरण बना LCM बराबर 8 गुणा 9 गुणा 25। चलिए गुणा करते हैं। इसे आसान तरीके से करेंगे। पहले 8 और 25 का गुणा कर लेते हैं। 25 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए। 25 अट्ठे 200। अब इस 200 को बचे हुए 9 से गुणा करना है। इसके लिए रफ कॉपी की जरूरत नहीं है, बस 9 का पहाड़ा पढ़िए। 9 दूनी 18 और 200 वाले वो 2 शून्य इसके पीछे लगा दीजिए। तो ये हो गया 1800। तो LCM बराबर 1800। अतः तीसरे सवाल का उत्तर है HCF बराबर 1 और LCM बराबर 1800। ये हमारा फाइनल उत्तर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।